राष्ट्रपति को इतना जानकारी नहीं है कि मेरी पावर क्या है। मुझे घुसने ना दिया तो तुरंत फोन करते। किसको किसको भाई सेना को फोन करे, उड़ा बड़ा फेंक भालों को सालों को उठा के यहाँ से और मुझे अंदर जाने दो। वो त्रिवेदी मिश्रा द्विवेदी मिश्रा अगड़ा भगड़ा जो भी थे तिवारी, उनके पैर छुए थे उन्होंने। किसी सफाई कर्मचारी का बीजेपी और पैर धो दे, पैर धोने तो मतलब ही नहीं उठता जी। मामा जब समझते हैं आप, उसने किसी दूसरे आदमी को वहाँ पर जो है उसी के जैसे आदमी को लिखा के मुखौटा पहना के और उसने जो है पैर धो दिए। संस्कार किया जाता है वो भी पेट्रोल डाल करके। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। जब संत जी सो जाते हैं, योगी जी मोदी जी सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक वो दलित की बेटी थी और राजपूतों में जो डीएम था, आईएएस अफसर थे, जो वहाँ के एसडीएम थे, उनका ट्रांसफर तक नहीं होता। और जब से भारत सरकार में बीजेपी का शासन आया है, जब से सबसे ज्यादा मुस्लिमों पे और दलितों पे सबसे ज्यादा जुल्म क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय राहुल गांधी की सदस्यता को लेके जो बवाल मचा था वो आखिर थमता नजर आ रहा है। उनको वापस संसद में बुलाया गया है और अब वो बहुत ही जल्दी संसद में बैठेंगे। क्या कहते हैं लोग, आइए बात करते हैं। कैसा फैसला है, क्या लगता है कि ठीक हुआ है? बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। एक बहुत ही न्यायपूर्ण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम आदर करते हैं और आपके चैनल का भी सत्कार करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। अभी जो सरकार बैठी है, सरकार ने इस पिछली बार 24 घंटे में फैसला आने के बाद बिना फैसला आए 2 साल की बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के उनको सजा कर दी, जबकि पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास व्हाट्सएप से ही मंगा लिया। और अब जो है जब फैसला परसों आया 4 अगस्त को, अभी तक राहुल जी को जो है इन्होंने पार्लियामेंट में सदस्यता को बहाल नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। और पहले जो है इन्होंने व्हाट्सएप से ही दे दिया था कि इनका घर खाली करा लिया गया, इनकी सदस्यता को जो सस्पेंड कर दिया था। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक राहुल गांधी के जो पद है उसको सदस्यता जो है सांसद की, उसको अभी तक इन्होंने बहाल नहीं किया है। अभी कल उनके भारतीय जनता पार्टी के उनके लोग तो कह रहे हैं कि मनोरंजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा संसद में। राहुल गांधी को तो हल्के में ले रहे हैं वो। हाँ, करे ना मनोरंजन। प्रोफेसर कठेरिया को 2 साल की सजा हुई है, चलाए बलडोजर, कराए घर उसका खाली। ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को कल जो है 2 साल की सजा हुई है, उसका घर खाली कराए, उसकी सदस्यता वो खाली करे। राहुल गांधी ने तो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इनके बाप को भी करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट करेंगे हम, डालेंगे इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ डालेंगे कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इन्होंने थोड़ा ही दिया है। अब मनोरंजन करो ने, कितना मनोरंजन करते हैं। 4000 किलोमीटर की जो करके पद यात्रा राहुल जी आए हैं और देश के लोग समझ चुके हैं इनके एक साजिश को। ये तो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता जी हो, सारे एक ही दल इकट्ठा हो गए हैं। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को गाली बक रहा है, कोई चैनल वाला नहीं बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, वो प्रधानमंत्री इंडिया को कह रहा है कि इंडिया जो है गलत इंडिया। इस देश का नाम इंडिया है। इंडिया के बारे में क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री? और कोई दूसरा आदमी बोले तो वो बोलेगा इंडिया को गाली दे रहा। वो ये इनको नहीं दे रहा गाली, इन दलों को गाली नहीं दे रहा, वो पूरे भारत को गाली दे रहा। ये देखिए आप इंडिया को क्या बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री। हम उसकी जो है निंदा करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री की। अभी जो है सुनिए, आदिवासियों के मुंह में मूतता है, पहले आदिवासियों के मुंह में मूतता मध्य प्रदेश में, सुना आपने? उसके बाद उनके पैर छूता है शिवराज। ये सफाई कर्मचारियों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छूता है। अभी एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने एक आदिवासी को गोली मार दी। दलितों के साथ बलात्कार करते हैं, दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, अन्याय कर रहे हैं। शाम को नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं देश, ये राजस्थान में भी तो होता है। राजस्थान में क्यों नहीं उस पर आप लोग बोलते? हम सारे सबके लिए बोलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ के रिपोर्ट कहती है ये चीज, हम नहीं कह रहे। ये इसका मतलब ये है, अगर जो कांग्रेस के शासन की सरकार होती है बदला लेंगे। सरकार का मतलब है हर तरह से न्याय करे। ये थोड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके राज्य में अगर गलत होगा तो ये दूसरे पे उसको करके खत्म कर देंगे। तो ये भी ऐसे ही हो गए, एक थाली के चट्टे बट्टे। ये अगर इन्होंने को देश के प्रजातंत्र ने इन पर विश्वास व्यक्त किया है तो ये बदले की भावना देखते हैं। राजस्थान में होगा तो ये मध्य प्रदेश में मारेंगे, राजस्थान में होगा तो उत्तर प्रदेश में करेंगे। बताइए आप मुझे, गलत बात है। राजस्थान पे क्या कहते हैं? जो राजस्थान में हो रहा है उस पे क्या कहते हैं? हरियाणा पे जो हो रहा है वो क्या कहते हैं?
क्या सही है क्या गलत है? देखिए, सुनिए मेरी बात आप। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में एक बेटी, दलित की बेटी, देश की बेटी, उसके साथ जो बलात्कार किया और उसका जो अन्याय किया उसके साथ, मणिपुर में देखिए आप, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, नारी को शक्ति मानते हैं। और मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में जो हमारी बहनों को, हमारी देवियों को नर्वस्ता में घुमाया जा रहा है। 36 सेकंड नहीं बोलता है, 36 सेकंड नहीं बोलता, प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। ये क्या देश, ये देशद्रोह है, ये क्या है? 75वां जो है वर्ष मना रहे हैं ये अमृत महोत्सव, इसमें टट्टी खा रहे हैं हमारे लोग, टट्टी धो रहे हैं हमारे लोग। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। बताइए आप मुझे, मणिपुर में महिलाओं को ये नगर अवस्था में घुमा रहे हैं, बताइए आप। 70 साल तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का राज था, क्या बदला? हमने तो बहुत कुछ विकास किया है। 70 साल के अंदर दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज सब एकदम आनंदमय था। लेकिन जब जब जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटाधार। जब से भारत के अंदर भाजपा की सरकार आई है तो सबसे ज़्यादा, अगर संतों की बात करते हैं, योगी इस समय सबसे टॉप पे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, एक्शन के रूप में देखा जाए, न्याय सबको मिल रहा है। ये वहाँ के मुसलमान भी कहते हैं, वहाँ हिंदू भी कहते हैं, सभी समाज के लोग कहते हैं। तो आप इसको ऐसे कैसे कहते हैं कि संत समाज जो है वो बेकार कर रहा है? संत जो है, संत सागर होता है और संत को वनवास होना चाहिए, वनों में रहना चाहिए, पहाड़ों में रहना चाहिए। संत को राजगद्दी पे नहीं होने, संत को राजयोग नहीं चाहिए। क्यों? अगर संत थे तो संत सब सर्वे समाज के होते हैं। जब हाथरस में एक भारत की बेटी के साथ अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं तो रात को 2 बजे उसका दाह संस्कार किया जाता है, वो भी पेट्रोल डाल करके। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? जब संत जी सो जाते हैं, योगी जी, मोदी जी सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक वो दलित की बेटी थी और राजपूतों में जो डीएम था, आईएएस अफसर थे, जो वहाँ के एसडीएम थे, उनका ट्रांसफर तक नहीं होता। और आज मुस्लिमों के ऊपर बात, अगर मुस्लिम कोई जुर्म कर देता है तो सबसे पहले बुलडोजर मुस्लिम के घर पे चलता है। ये हमेशा से आरएसएस का एजेंडा है। पहले मुस्लिम को अलग करो, फिर दलित को अलग करो और शरण जाति की जो हमारी वोटें हैं वो हमें मिल जाएंगी। इनका कहना है जो देश में आग लग रही है, मणिपुर हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, या जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, उनको बदनाम करने की कांग्रेस की या और दलों की कोशिश है। हम लोग तो शांत रखते हैं। आप ये सोचिए, 70 साल में इतना ज्यादा क्राइम नहीं हुआ जब से भारत सरकार में बीजेपी का शासन आया है। जब से सबसे ज्यादा मुस्लिमों पे और दलितों पे सबसे ज्यादा जुल्म क्यों होता है? ये मनुवाद की पराकाष्ठा है। जब जब भी मनुवाद की पराकाष्ठा चलती है तो दलित, मुस्लिम और शोषित वंचित समाज, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बुलडोजर चलता है। बताओ विकास आज तक कहाँ हुआ है? दलित समाज, आप ये कहते हो पहले कांग्रेस की सरकार में 70 सालों से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 70 साल क्यों जिताया कांग्रेस को? उनको ये पता था कांग्रेस के सिवा देश में, उनका कहना है कि ऑप्शन नहीं था। आज सड़कें बन रही हैं, आप उन सड़कों का यूज आप भी कर रहे हो। देश में सबसे ज्यादा विकास अब हो रहा है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में भी सड़कें बनी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो फंड आता है वो पूरे देश की सड़कों पर लगता है। ये कोई अपने घर से थोड़ी बनवा रहे हैं। आप ये देखिए, कोविड के टाइम पे 57 कर्मचारी, दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है, 57 कर्मचारी शहीद हुए थे। भारत सरकार की सरकार ने ये ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, 50 लाख रुपए केंद्रीय सरकार ने देने का ऐलान किया था और निगम की सरकार ने 10 लाख और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। बताओ आप कहाँ पर खड़े उतरे हैं? जब जब मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर महाकुंभ के अंदर धोए तो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। बताओ नहीं हुआ तो केंद्र इसमें पार्लियामेंट में सही कर्मचारियों का उन्होंने पैर नहीं धोए थे। आपको बुरा मत मानना, आपको जानकारी नहीं है, वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। वो त्रिवेदी मिश्रा, द्विवेदी मिश्रा, अगड़ा वगड़ा जो भी थे, तिवारी, उनके पैर धोए थे उन्होंने। एक भी तो वहाँ भी जातिवाद। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए किसी सफाई कर्मचारी का बीजेपी और पैर धो दे,
पैर धोने तो मतलब ही नहीं उठता जी। तो क्या ये दिखावा था? ये सारा दिखावा, अभी भी दिखावा किया किसने? मामा ने। मामा जब समझते हैं आप, उसने किसी दूसरे आदमी को वहाँ पर जो है उसी के जैसे आदमी को लगा के मुखौटा पहना के और उसने जो है पैर धो दिए। मामा तो आज भी कह रहे हैं कि अब जिस सत्संग, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, आज वहाँ पे आप छिंदवाड़ा में हनुमान कथा हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाके हनुमान कथा करवा रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए, ये कथा पता छोड़ दीजिए, जो कथा पता सारे आपके पूर्व सीएम कह रहे हैं जी, भाई जी एक सुनो, मध्य प्रदेश में सुनो मेरी बात सुनो, आप खुद देखिए वो कथा करवा रहे हैं। सुनो सुनो भरेगा तो शिक्षा से भरेगा। भाई जी एक बताऊं, डॉक्टर भीमराव, सर एक बात, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मंदिर में जाकर हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा भला होगा स्कूल जाने से। यदि आज ये टाई और बेल्ट और ये लगा रखा है ना मैंने गौठीला, ये बाबा साहब की देन है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ तो ये बाबा साहब की देन है, ये बीजेपी की देन नहीं है। और बीजेपी धोना तो यानी कांग्रेस की भी देन नहीं है? एक बार सुन लीजिए पहले, ये कांग्रेस की भी देन नहीं। आपने बाबा साहब का बात की, यानी उन्होंने सही किया ना? बाबा साहब कांग्रेस में नहीं थे क्या? कांग्रेस ही थे बाबा साहब? बिल्कुल कांग्रेस ही थे। बिल्कुल थे जी। कांग्रेस में क्या उनको मतलब मंत्री नहीं बनाया गया? कांग्रेस में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया गया था? आप बताइए, यदि गलत बोल रहा हूँ तो मैं मुझे बताइए कि बगी साहब आप तो गलत बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थे बाबा साहब आप ये बताइए, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये पैर धो देंगे किसी वाल्मीकि के या किसी हम इसको माने ना माने उसके अलग चीज है, आप लोग बताइए ना। हाथ मिलाना भी गुनाह समझते हैं, हाथ मिलाना भी गुनाह समझते हैं। आप देखो ना, आप मीडिया वो वाले कभी भी आप INDIA क्यों बोलते हो? इंडिया क्यों नहीं बोलते? क्यों? ताकि कर्म लोगों को पता चल जाए इंडिया में और INDIA में क्या फर्क है। आप गुमराह कर रहे हो पब्लिक को INDIA बोल करके। नहीं राष्ट्रपति को वहाँ बुलाया नहीं जाता तो कैसा ये सरकार है? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। इनका तो सिर्फ हिटलर शाही चल रही है। और दो ही देश के अंदर गरीब है, अडानी और अंबानी, बाकी सब अमीर है। और जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना, सड़कें बना दी, सड़कों पर गरीब आदमी नहीं चलेंगे, पेट भूखा है, रोटी तो मिल नहीं रही, सड़कों पर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमियों के लिए नहीं बनाई, वो पैसे वालों के लिए बनाई है सड़क। राष्ट्रपति को इतना जानकारी नहीं है कि मेरी पावर क्या है। मुझे घुसने ना दिया तो तुरंत फोन करते, किसको फोन करते वो? आप बताइए। अरे यार आपको पता, मीडिया वाले आदमी, नहीं, हम बोलेंगे तो कहेंगे आप जानबूझ के ऐसा। भाई सेना को फोन करे, उड़ा पड़ा फेंक फालों को सालों को उठा के यहाँ से, और मुझे अंदर जाने दो। हाँ, देश का सबसे पहला नागरिक वही है। नागरिक वो है, उनको क्या उठा के फेंको? क्या मतलब ये क्या है? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की वैल्यू उसको खुद को नहीं पता। मुर्मू को ये नहीं पता कि भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, फोन करती, बुलाओ इनको, सारे पंडितों को उठा के जेल में बंद करो, अरेस्ट करो इन्हें। और मुझे वहां तक नहीं जाने, मूर्ति तक नहीं जाने दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति किस लिए हूँ? यहाँ पर आपने फिर जाति की बात की, पंडितों की। क्या वहाँ पंडित ही थे? वहाँ मौलवी भी थे, वहाँ जैन समाज के भी लोग थे। वहाँ पे पूरे तरीके से गलत तरीके से वहाँ पे सारे, जिस संसद में सारे समाज के लोग थे। किसी मंदिर के अंदर मौलवी घुस जाए पंडितों के सामने, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? संसद में ये सब लाइव हुआ था जी। भाई जी एक बता दो, आपने नहीं देखा था? संसद में जो लाइव हो रहा है सारा फ्रॉड हो रहा है। मोदी तो फ्रॉड कराता है। आप ये बताइए, मंदिर में मुसलमान, देश की मीडिया लाइव दिखा रही है संसद में से। जब संसद का उद्घाटन हो रहा है तो पूरी मीडिया भी की हुई है। पूरी मीडिया जो उनकी है, आप जैसे भले ना हो, गोदी मीडिया, आप जैसे ना हो, ठीक है। और आप होते तो यहाँ नहीं आते, आप नहीं बिके हुए हैं ये नहीं, मगर ये तो सबने देखा था लाइव। वहाँ मौलवी भी थे, वहाँ ग्रंथी भी थे। मेरा नाम चंद्रजीत है। चंद्रजीत जी, किसी मंदिर के अंदर यदि मौलवी या किसी दलित आदमी घुस जाए तो वो मंदिर की नहीं कह रहे सर, हम मंदिर की नहीं कह रहे, हम संसद की बात कर। जिस दिन उद्घाटन हुआ था आपने संसद की बात की। मैं संसद की बात नहीं कर रहा संसद की बात कर भाई, संसद की मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, जहाँ उन्होंने घुसने नहीं दिया। संसद में ही तो उनको नहीं बुलाया गया था। अरे भाई बुलाया नहीं गया, कहाँ ले जा रहे हो आप? किधर ले जा रहे हो? जहाँ वो मंदिर में गई थी,
आपको पता है ना? दिल्ली के एक मंदिर में कौन से मंदिर? अरे भाई आपको ये ना दिल्ली के अंदर संसद का उनको बुलाया नहीं गया था, संसद में उनको बुलवाया नहीं गया था। अब बताइए हाँ बताओ। कौन से मंदिर में? दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था सनातन धर्म मंदिर, और देश का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति उसमें जाए, और उसी समय दिनेश वैष्णव रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, वो अंदर जाके के वो पूजा कर रहा है। राष्ट्रपति जो बॉर्डर पे खड़ा है, बैरिकेड के वहाँ खड़ा है। तो आप बताइए पक्षपात है कि नहीं है? अगर किसी भी मंदिर में जाकर हम जाते हैं तो हमें घृणा की नजर से देखते हैं, भाई दलितों का प्रवेश मना है। जो शंकराचार्य हैं वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब प्रधानमंत्री जी कहाँ चले जाते हैं बताइए? वो शंकराचार्य को जेल भेजने का काम किसका है? किसका काम है जेल भेजने का? ठीक है। वो शंकराचार्य को बोलो तुम यहाँ लोकतंत्र में कैसी बातें करते हो, और हम नहीं जा सकते हैं वहाँ, हम नहीं जा सकते। शंकराचार्य को जेल, और किस एक्ट के अनुसार होगी वो आप जानते हैं कि हम तो वकील हैं। आप ही बताएंगे ना, हम शायद एक्ट आप जानते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप बताइए ना। ये दिखाए ना, ये आप चलाएं तब पता लगे ना उनको। हम चलाएंगे ना, आप बताइए कौन से एक्ट में हो सकता है ऐसा? आपको रामनाथ कोविंद का पता था जब पुष्कर मंदिर में एस्ट्रो एक्ट में, पेड़ी वो बिठा करके एस्ट्रो एक्ट में उनको अंदर किया जाएगा कि ये छुआछूत की राष्ट्रपति के साथ, जो कि हमारे देश का पहला मेंबर होता है, उसको मंदिर के अंदर वो बेचारी यूं खड़ी हैं, और अभी आपको अब ये दिखा दूंगा इसमें, वो यूं खड़ी हुई हैं और उनको अंदर नहीं जाया गया। अब देखो ये गलत बात है या नहीं है, बताइए आप। बिल्कुल, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है और उसकी जाति पाति से ऊपर होके काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपराध है। किसके बारे में? राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, संसद में घुसने। ये जघन्य पाप किया है जिसने भी किया है। और मैं देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से और वृंदावन से हूँ, लेकिन क्या है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि भेद इकट्ठा करना सबको। ब्रह्म जानते ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जी के बारे में जानता है, जो सृष्टि को एक साथ जोड़ना जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसे नहीं कहते जो बांट देता है, जो छुआछूत रखता है। अरे राम को देखो यार, उसने निषाद के जो है के घर में खाना खाया, उसको देखो ना, उन्होंने बिल्ले के खाए। और देखिए जो पार करने वाला था केवट है, उसको उन्होंने कहा, उसने मतलब क्या कहा, प्रभु मेरी आपकी जाति एक है। लक्ष्मण गुस्सा हुए, क्यों तेरी हमारी जाति है कैसे? कहने प्रभु ऐसा है ना, ये तो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आप तो समझते हैं ना। बोले कैसे? कि ऐसा है, आप भी वही काम करते हैं, तारने वाला मैं वही काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर उन पर देने के लिए नहीं था कुछ, सीता जी की तरफ देखा तो सी यही है कि पिए जान अनहारी, सी यही है कि पिए जान अनहारी, कर से मन मुद्रिका उतारी। मणि की जो मुद्रिका थी उतार के प्रभु राम को दे दी, इसको दे दो जो आए हम, ठीक है ना। तो यो अब देखिए कृष्ण ने सब ग्वाल वालों को इकट्ठा करके खाना खाते थे। वो उसके मुंह में से खा रहा है, वो उसमें से मक्खन खा रहा है, वो खा रहा है। अब जातिवादी का कहाँ, जो हमारे जिनको हम पूजा करते हैं उन्होंने जातिवादी को माना ही नहीं। तो अब बताइए कि हम इस बात को ले करें तो इसका मतलब जिनकी पूजा करते हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं।